हेलो। प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक राकेश शर्मा। मैंने आपको पहला लेसन जो अच्छे से पढ़ा दिया है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध के जो उद्देश्य क्या है, प्रबंध की आवश्यकता क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है, इसके बारे में मैंने पहला लेसन जो है आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है। ये प्रबंध की जो क्रियाएँ क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मैंने क्रियात्मक क्षेत्र और गैर क्रियात्मक क्षेत्र, उसके बाद मैंने नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में चर्चा की। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो दूसरा लेसन है और वो है प्रबंध की प्रक्रिया और प्रबंध की भूमिका और स्तर। ये 3 लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसलिए प्रबंध की जो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया का मतलब होता है नियंत्रण चलना, और प्रबंध की भूमिका क्या है कि प्रबंध की सबसे ज़्यादा भूमिका क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, और इसके प्रकार माने इसके स्तर जो है कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में इस लेसन में 3 पॉइंट हैं आपके। पहला प्रबंध जो है, प्रबंध के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। प्रबंध क्या है, प्रबंध जो है समूह के द्वारा कार्य करवाया जाता है, प्रबंध ये है, प्रबंध की आवश्यकता ये है और प्रबंध का महत्व ये है। सारी चीज़ें बताने के बाद अब आपका जो दूसरा जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है प्रक्रिया और प्रबंध की भूमिका और स्तर। अब इस 3 चीज़ों के 3 पॉइंट जो है आपके दूसरे लेसन में है, और दूसरे लेसन में जो है सबसे पहले अपन लेकर चलेंगे प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया से आशय ऐसी क्रिया से है जो निरंतर जो है चलती रहती है, उसे प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए प्रक्रिया उसे कहते हैं जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो या निरंतर चलती रहती हो। दूसरा कि कार्य को व्यवस्थित रूप से करने का जो तरीका होता है वो कहलाती है प्रक्रिया। कि प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है प्रक्रिया। इसलिए प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि प्रक्रिया क्या है, कैसी विशेषताएं हैं और प्रक्रिया को किस प्रकार इसमें परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की भूमिका और प्रबंध का स्तर जो है चल रहा है। मैंने पहले बताया कि प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि प्रक्रिया से आशय ऐसी क्रिया से है जो निरंतर चलती रहती है। दूसरा है प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका ही प्रक्रिया कहलाती है। इसलिए इसकी विशेषता है, प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता है प्रबंध कार्य को नियंत्रित और गतिशील प्रक्रिया है। कि इसमें पहली जो विशेषता है प्रबंध कार्यों की नियंत्रण और गतिशील प्रक्रिया है। पहली विशेषता बताई जाती है कि कार्य जो है नियंत्रण चलते रहते हैं और ये गतिशील माने कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि प्रबंध के सभी कार्य प्रबंध करता है, अतः ये एक मानवीय प्रक्रिया मानी जाती है। कि सारे कार्य जो प्रबंध का जो जितने भी कार्य होते हैं वो प्रबंध के माध्यम से किए जाते हैं। प्रबंधक जो करने वाला जो व्यक्ति, कंपनी का जो निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, वो उसी के द्वारा किए जाते हैं। अतः ये एक मानवीय क्रिया है। मानवीय क्रिया इसलिए है कि मानव के द्वारा संपन्न की जाती है। तीसरी विशेषता इसमें बताएगी कि प्रबंध प्रक्रिया प्रभावशाली और परिणाम प्राप्त प्रदान करती है। अगर प्रबंध प्रक्रिया सही ढंग की रहेगी तो उसमें परिणाम भी आएंगे और प्रभावशाली भी रहेगी। प्रभावशाली एवं जो है परिणाम प्राप्त करती है। और इसके बाद है चौथी विशेषता है, ये एक सामाजिक क्रिया है जो समाज में की जाती है। ये एक सामाजिक क्रिया मानी जाती है। तो प्रबंध की प्रक्रिया को एक सामाजिक क्रिया के रूप में जानते हैं। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, पांचवी विशेषता है वो ये है कि प्रबंध में एक सार्वभौमिकता प्रक्रिया पाई जाती है। मानी प्रबंध की प्रक्रिया सभी जगह पाई जाती है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह पाया जाना या सभी जगह इसका काम होना या सभी जगह देखने को मिलना, उसे कहते हैं सार्वभौमिक। ये प्रक्रिया सभी जगह पाई जाती है। इसके बाद जो मैंने 4 विशेषता बताई, पहली विशेषता बताई कि नियंत्रण और गतिशील प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता बताई कि जो जितने भी कार्य प्रबंध के सभी जो कार्य होते हैं वो प्रबंध के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इसको मानवीय क्रिया भी कहते हैं। और तीसरा है प्रबंध प्रक्रिया प्रभावशाली और परिणाम प्रदान करती है। और चौथी विशेषता ये है कि एक सामाजिक क्रिया है। और पांचवी विशेषता मैंने आपको बताई कि ये प्रबंध में एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। प्रबंध के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है कि प्रबंध के कितने कार्य हैं, और प्रबंध के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रबंध के 2 कार्य होते हैं, एक तो होता है प्रमुख कार्य और एक होता है सहायक कार्य।
प्रबंध कार्य, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य प्रबंध के वह कार्य हैं जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं। प्रमुख कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रमुख कार्य उसे कहते हैं जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने हेतु जो कार्य किए जाते हैं। जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो है संपूर्ण क्रियाएं की जाती हैं उससे प्रमुख कार्य में शामिल किया जाता है, और वो 5 भागों में बांटा गया है कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, और तीसरा है निर्देशन, और चौथा है नियंत्रण, और 5वां है तालमेल या समन्वय। इसलिए बताया कि जो प्रमुख कार्यों में जो शामिल किया जाता है, पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन, चौथा नियंत्रण, 5वां तालमेल या समन्वय। नियोजन समय से पहले प्लान बनाना या समय से पहले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय से पहले जो उसकी रूपरेखा बनाई जाती है वो नियोजन कहलाता है। संगठन में कैसा संगठन है, उसको किस प्रकार का जो है स्तर चाहिए तो संगठन होकर लाता है। निर्देशन में निर्देशन करने वाली कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, नियंत्रण करने का जो है तरीका भी होना चाहिए, और तालमेल भी होना चाहिए। तो अपन इसे जो प्रमुख कार्यों में जो है नियोजन, संगठन और निर्देशन और नियंत्रण और समन्वय, इसमें पाँचों जो प्रकार है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है नियोजन। नियोजन से आज से भविष्य के लिए पूर्व अनुमान लगाना और योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। दूसरा इसका नियोजन का अर्थ है नियोजन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वह क्यों करना है, आदि बातों का पूर्ण निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो नियोजन में शामिल की जाती हैं। इसके बाद जो बताया गया कि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है, क्योंकि जो भी संस्था जब स्थापना करती है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है नियोजन, कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो किस प्रकार नियोजन करना चाहिए, प्लान कैसे बनाना चाहिए, आगे की सोच या भविष्य के बारे में कैसे सोचना चाहिए, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है कि कैसे रूपरेखा बना करके कार्य को प्राप्त या लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए नियोजन के कार्य के प्रमुख तत्वों को इसमें शामिल किया गया कि नियोजन जब चालू किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है या नियोजन जो बनाया जा रहा है तो उस नियोजन में हमें कौन कौन से तत्वों को शामिल करना चाहिए या कौन कौन से घटकों को शामिल करना चाहिए, कि कौन कौन से घटक ऐसे हैं जिसको शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले घटक है उद्देश्य क्या होने चाहिए, दूसरा घटक ये है कि नीतियाँ क्या हैं, तीसरा घटक ये है कि कार्यविधि नियम, चौथा 5वां है प्रमाप, और इसके बाद 6ठा है व्यूहरचना, 7वां है बजट। ये 7 प्रकार नियोजन में शामिल होते हैं, घटक हैं नियोजन के 7 घटक हैं, और 7 घटक में आपको बता दिया, पहला उद्देश्य होता है, दूसरा नियोजन होता है, तीसरा कार्यविधि होता है, चौथा नियम होता है, 5वां प्रमाण होता है, 6ठा जो है व्यूहरचना होती है, और 7वां बजट होता है। इसके बाद जो मैंने इन कार्यों का सही विस्तार से आगे जो मैं बताऊंगा कि इसमें नियोजन के कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाता है और इसमें कौन कौन से कार्य जो है इसमें दिखाए गए हैं। और प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ जो है मैंने आपको बता दिया गया है कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, प्रक्रिया किसे कहते हैं, नियंत्रित करने वाली क्रिया है। और मैंने इसके प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता बताई है, 5 विशेषता इसमें शामिल की गई हैं कि प्रबंध के कार्य को नियंत्रण गतिशीलता प्रदान करना या परिणाम अच्छे प्राप्त करना, और इसके बाद जो प्रबंध के माध्यम से ही कार्य किए जाते हैं मानवीय क्रिया कहलाती है, एक प्रभावशाली और परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य है। एक सामाजिक क्रिया है, ये प्रबंध के एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। और प्रबंध के कार्य को अब जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मुख्य कार्य और एक सहायक कार्य, और मुख्य कार्य को भी 5 भागों में बांटा गया है। एक नियोजन है, एक संगठन है, एक निर्देशन है, एक नियंत्रण है, समन्वय या तालमेल है। और फिर मैंने अब जो आपको जो नियोजन के जो प्रकार बताए गए हैं 5 भागों में बांटा गया है, जो नियोजन को जो प्रमुख कार्य को 5 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में जो पहला टॉपिक आता है नियोजन के बारे में बताया कि नियोजन क्या है। और नियोजन के बाद जो है नियोजन की भी घटक हैं वो है 7 उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधि, नियम, प्रमाण और व्यूहरचना।
इसलिए आज जो है दूसरा लेसन स्टार्ट किया गया है। और दूसरा लेसन जो है मैंने आपको शुरुआत जो है प्रक्रिया क्या है, प्रबंध की जो भूमिका और ये जो भी हैं आगे बताया जाएगा। लेकिन पहले मैंने आपको प्रबंध के प्रक्रिया का अर्थ बताया गया, प्रक्रिया में कुछ किसको शामिल किया जाता है, और प्रक्रिया का तात्पर्य होता है नियंत्रित चलना। तो इसलिए मैंने आपको दूसरा लेसन जो है शुरुआत करवा दी है, और इस लेसन को आपको कॉपी में अच्छी तरह से करना है। इसमें जो है अच्छी तरह से आपको करना है। और आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि नियोजन कार्य के प्रमुख घटक और प्रमुख घटकों के बारे में मैं सही विस्तार से आपको एक एक पॉइंटों के बारे में बताऊंगा कि 7 जो घटक हैं ये क्या क्या इनका उद्देश्य होता है। नियोजन को कार्य को प्रमुख घटक के नियोजन को प्राप्त करना है तो कौन कौन से कार्य पहले डिसाइड होने चाहिए, और उन कार्यों को उद्देश्य नीतियाँ, कार्य विधि, नियम, प्रमाण, व्यूह रचना और बजट है, इन कार्यों को शामिल किया गया है। और इनके बारे में सही विस्तार से जो है कल अगली क्लास में आपको इसको सही विस्तार से बताऊंगा। जय हिंद।